दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अब घर घर वैक्सीनेशन की तैयारी। 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी मिल सकता है टीका। दोस्तों देश में स्पुतनिक वी नई वैक्सीन की एंट्री के बाद अब लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की तैयारी हो रही है। देश की कई कंपनियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से डोर स्टेप वैक्सीनेशन के लिए संपर्क भी किया है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का रिम्स में निधन। दोस्तों सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का रांची स्थित रिम्स में ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से सिमडेगा जिला में एक बहुत बड़ी क्षति बताया जा रहा है। वे कुछ दिनों से ट्रामा सेंटर में भर्ती थे। साल 2005 में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी सिमडेगा सीट से चुनाव जीते थे। दूसरी बार 2009 में चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की स्थगित। कोरोना के दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित की गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में ली गई। 4 मई से परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी। 10वीं का रिजल्ट बोर्ड अपने स्तर पर तैयार करेगा। यदि किसी विद्यार्थी को इस पर आपत्ति होगी तो परिस्थिति ठीक होने पर परीक्षा में बैठकर सुधार करवा सकता है। इधर 12वीं की परीक्षा की तिथि का निर्धारण 1 जून को किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड की फिर से बैठक होगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, सचिवालयों में लागू किया जाएगा रोस्टर सिस्टम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति को देखते हुए सचिवालयों में रोस्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दे दिया है। हालांकि बुधवार गुरुवार को छुट्टी रहने के कारण आदेश शुक्रवार से प्रभावी होगा। सीएम ने मंगलवार को ये बातें मधुपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि किसी राज्य के कड़े निर्णय ले लेने भर से देश में कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। केंद्र राज्यों को विश्वास में लेकर समान रूप से निर्णय ले। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर कई फैसलों में केंद्र सरकार की पहल जरूरी है। सीएम ने कहा कि कई राज्यों में लाशें जलाते जलाते शमशान घाट ध्वस्त होने लगे हैं। जेपीएससी कार्यालय में भी कोरोना का हमला, 2 कर्मचारी हुए पॉजिटिव। कोरोना की दूसरी लहर से शायद ही कोई बच पा रहा है। राज्य सरकार के धुरवा और नेपाल हाउस सचिवालय के बाद कोरोना ने जेपीएससी कार्यालय में दस्तक दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ के 2 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों पॉजिटिव पाए गए कर्मचारी सहायक पद पर कार्यरत हैं। बताते चले कि जेपीएससी इन दिनों 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार परीक्षा 2 मई को निर्धारित है। हालांकि अभी आयोग ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है, मगर इसकी तैयारी चल रही थी। इसका असर इस तैयारी पर भी पड़ सकता है। दोस्तों खबर मौसम की। झारखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। दोस्तों अगले 2 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खबर है, अब ऑनलाइन दिखेगी रांची के अस्पतालों में बेड की स्थिति। दोस्तों अब रांची के अस्पतालों में बेड की स्थिति को लाइव अपडेट किया जाएगा। लोग घर बैठे जान सकेंगे कि किस अस्पताल में कितना बेड खाली है, किस अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति है। इससे संबंधित सारी जानकारी को रांची जिला के ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। डीसी छवि रंजन ने बुधवार को इस संबंध में एक डैशबोर्ड लाइव किया है। इस डैशबोर्ड पर सभी हॉस्पिटल अपने यहाँ के स्थिति अपडेट कर रहे हैं। कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड पर विभिन्न निजी एवं सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के साथ कोविड केस डाटा, सक्रिय मामले, कोरोना संक्रमण से मृत्यु, वैक्सीनेशन आदि की जानकारी मिल सकेगी। झारखंड में फिर से लटके पंचायत चुनाव, सरकार ने साधी चुप्पी।
कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच अब इस साल भी ग्राम पंचायतों में चुनाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब तक राज्य सरकार ने भी इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। मालूम हो कि इससे पहले झारखंड में 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव कराया गया था। इनका 5 साल का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये तीनों संस्थाएं स्वतः विघटित हो गई हैं। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के पंचायत चुनाव जानबूझकर लटकाने के आरोपों को दरकिनार करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फुल प्रूफ तरीके से बहाल करने की मंशा जताई थी। झारखंड में भी मिले कोरोना के नए स्ट्रेन। झारखंड में भी कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। भुवनेश्वर स्थित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में हुई जांच में झारखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन होने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए 52 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर स्थित लैब भेजे थे। इनमें से 39 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए योग्य पाए गए। 39 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 3% अर्थात 13 सैंपल के वायरस खतरनाक पाए गए। 9 सैंपल में जहां यूके म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया, वहीं 4 सैंपल में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया। जिन 9 सैंपल में यूके म्यूटेंट स्ट्रेन पाए गए, उनमें 8 रांची तथा 1 पूर्वी सिंहभूम के थे। दोस्तों, झारखंड के होमगार्ड्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। होमगार्ड पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड की तैनाती की जा रही है। सोमवार को सीएम का आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को कई कार्यालयों से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए। अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर डटे गृह रक्षकों को सरकार ने इस बारे में आश्वासन दिया था। इसके बाद हेमंत सरकार ने होमगार्ड की बहाली के लिए आदेश जारी कर दिया। झारखंड के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार मंगलवार को राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को वापस बुला लिया गया है। इनके स्थान पर गृह रक्षकों को रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी दी जा रही है। एसबीआई मात्र 156 रुपए में कराएगा कोरोना का इलाज, मिलेगी 2 लाख की मदद। दोस्तों, देश भर में इन दिनों कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी कोरोना पीड़ित हैं और इलाज के खर्च को लेकर परेशान हैं, तो अब बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई आपके कोरोना के खर्च के लिए खास स्कीम लेकर आया है। इसमें आप सिर्फ 156 रुपए में भी उठा सकते हैं इसका लाभ। जी हाँ, बता दें कि बैंक की इस स्कीम का नाम कोरोना रक्षक पॉलिसी है। एसबीआई कोरोना रक्षक पॉलिसी एक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। भारतीय स्टेट बैंक की कोविड पॉलिसी बिना किसी मेडिकल टेस्ट के जारी कर यहाँ आपको 100% का कवर देगी। झारखंड में सरकारी नौकरी करने का मिल रहा है मौका। भारत कोकिंग कोलफील्ड्स में निकली विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी। भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। बीसीसीएल चिकित्सा कार्यकारी भर्ती 2021 के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों के लिए अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र दिए गए पते पर भेजकर आवेदन कर सकते हैं। बीसीसीएल 81 रिक्त पदों के लिए भर्ती कर रहा है। भारत कुकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की आवश्यकताओं और ऑनलाइन आवेदन करने के चरणों के साथ सीधा लिंक प्रदान किया गया है। कोरोना रोकथाम को लेकर रांची में शहर का कोना कोना किया जाएगा सैनिटाइज। दोस्तों, सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची नगर निगम शहर के सभी वार्डों को मैनुअल सैनिटाइज किया जाएगा, जिसको लेकर निगम वॉलंटियर को बसों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में भेज रही है। बताया जा रहा है कि बीते दिन राजधानी के 10 मुख्य मार्गों को सैनिटाइज करने के लिए 17 गाड़ियों को लगाया गया था। वहीं डॉक्टर किरण ने कहा कि जिस प्रकार निगम ने कल शहर के मुख्य मार्गों को सैनिटाइज कराने के लिए गाड़ियों को लगाया था, ठीक उसी प्रकार शहर के अंदर वार्डों को सैनिटाइज कराने के लिए मैनुअल मशीनों के साथ
लोगों को लगाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन 5 वार्डों के सभी घर को मैनुअल सैनिटाइज कराया जा सके ताकि कोरोना का संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर चिंताजनक, RT-PCR टेस्ट में करें वृद्धि। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को RT-PCR जांच में तेजी लाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र महामारी से मुकाबला करने में लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले संक्रमण के जो दैनिक मामले सामने आए थे, अब उससे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो चिंता का विषय है। भूषण ने कहा कि प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की पिछली सर्वाधिक संख्या सितंबर में 94,372 थी, जो अब 1,61,736 हो गई है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट पॉजिटिव, गए सेल्फ आइसोलेशन में। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। योगी ने लिखा है, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ और चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूँ। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूँ। योगी ने यह भी लिखा है कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियाँ सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं, वे अपनी जाँच जरूर करा लें और एहतियात बरतें। योगी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि उनके ऑफिस के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेलवे का आया बड़ा बयान। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर दी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन तो कुछ में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश में ट्रेनों के बंद होने का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने एक बयान जारी किया है। मध्य रेलवे ने ट्वीट कर कहा, यात्री कृपया ध्यान दें, पैनिक न हो, ट्रेनें चलती रहेंगी। लोगों को स्पष्ट किया जाता है कि लंबी दूरी की घोषित नियमित एवं स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि लगातार समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लोगों को स्पष्ट किया जाता है कि लंबी दूरी की घोषित नियमित एवं स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। कोरोना मरीजों के लिए फैसला, रेमडेसिविर की कीमत 3,500 से नहीं होगी ज़्यादा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पूरी करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 2 अहम फैसले किए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक इस हफ्ते वे आखिर से इस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपये हो जाएगी। इतना ही नहीं, अप्रैल के आखिर से इनका उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा। इसके लिए 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल देश में हर महीने 38.80 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर तक करीब 80 लाख इंजेक्शन तैयार होंगे। देश के कई राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत सामने आ रही है। इसकी वजह से इसकी कालाबाजारी भी बढ़ी है। कई हिस्सों में इन्हें मनमानी कीमत में बेचे जाने की शिकायतों के बाद रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने यह ऐलान किया। मनसुख मंडाविया के साथ पिछले 12-13 अप्रैल को रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों के साथ हुई मीटिंग में इसकी उपलब्धता, प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ाने और कीमतें कम करने पर फैसले लिया गया था।